आज हम स्टडी करेंगे वेनस सिस्टम ऑफ रॉक के बारे में। वेनस सिस्टम जिसे कि वेन से निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और जो ये सिस्टम है ये खास किस्म की ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है जिन्हें कि वेन्स कहा जाता है। और अगर वेन्स की बात करें कि ये कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हम देखते हैं कि वो ब्लड वेसल्स जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं, यानी कि दिल तक लेके आती हैं, उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है वेन्स। जैसे कि अगर हम अपने सामने डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है। ये जो है इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गन को कहा जाता है हार्ट। तो ये जो हमें नजर आ रहे हैं पाइप की तरह के स्ट्रक्चर जो कि खून को वापस लेके आते हैं दिल तक, वो सारे की सारी क्या हैं, वेन्स हैं। अब अगर इन वेन्स को हम थोड़ा सा वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री केवल वेन की। तो प्री केवल वेन जो है वो क्या कर लेके आ रही हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं हेड वाले रीजन से और फोरलिम्ब वाला जो रीजन है वहां से। अब अगर हम बात कर लें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, जिसे हम CO2 से जाहिर करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से जाहिर करते हैं। इसकी मिकदार ज्यादा होती है तो इसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं। और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, यानी मिकदार जो है वो कम होती है। तो इस तरह का ब्लड जो है वो, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर वाले रीजन से, यानी कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये ऊपर से जो है आ रहा है ब्लड, जो कि हेड रीजन है वहां से। और इसके अलावा फोर लिम्स जो कि बाजू वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, वहां से ब्लड लाया जाता है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं वो मिल के बना रही हैं वेन, जिसे कि प्री केवल वेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मिल के जो है वो क्या बना रही हैं, प्री केवल वेन। यानी कि यहाँ पर हमें दो प्रीकेवल वेन नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो है वो इस साइड से ब्लड इकट्ठा करी और इसी तरह से ये वाली जो प्रीकेवल वेन है वो इस तरफ से ब्लड इकट्ठा करी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रही है पल्मनरी वेन। अब ये जो पल्मनरी वेन है, पल्मनरी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंग्स के लिए, यानी कि फेफड़ों के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है कि क्या है, लंग्स। और लंग्स से वापस हार्ट तक जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट तक, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने भी देख रहे हैं। अब अगर हम एक और मेन वेन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाली वेन को, इसको हम साथ में यहाँ पर ये कलर कर लेते हैं। ये जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोस्ट केवल वेन। पोस्ट केवल वेन जो है वो ब्लड लेके आती है बाकी के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी के हिस्से हैं उन सब से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जितने भी बॉडी के डिफरेंट हिस्से हैं उन सब से ब्लड यहाँ तक आता है, पोस्ट केवल वेन तक। और पोस्ट केवल वेन फिर उसको वापस कहाँ पर लेके आ रही है, दिल तक। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वेन्स क्या है, वो ब्लड वेसल्स जो कि खून को बॉडी से दिल की तरफ लेके आती हैं, वो हैं वेन्स। अब अगर हम देखें कि बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं जिनसे ये लेके आ रही हैं, जैसे उसमें स्टमक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं लिवर, पेंक्रियास। तो साथ में अगर हम साथ साथ डायग्राम से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये जिसको हम कलर करें, ये कौन सा है, इसे लिवर कहा जाता है। इसी तरह से अब अगर हम स्टमक को देखें तो ये जो रीजन है ये कहलाता है स्टमक। इसके साथ आगे स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को एक और कलर से कर लें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे ये वाला जो रीजन है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से मुख्तलिफ वेन्स जो हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं इस वेन तक, जिसे कि हम एब्डोमिनल वेन कह रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक से जो वेन लेके आ रही है उसे हम कह रहे हैं कि वो है गैस्ट्रिक वेन। और यहाँ से जो ब्लड लिवर तक जा रहा है वो क्या है, वो हेपेटिक पोर्टल वेन है। इसके
अलावा हम देखते हैं कि जेनिटल ऑर्गन्स, मसल और हाइंड लिम्स जो हैं वहाँ से भी मुख्तलिफ वेन्स के ज़रिए से ब्लड लाया जाता है पोस्ट केवल वेन तक। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें क्या आते हैं, टेस्टिस आते हैं या फिर ओवरी आती है। जो मेल होगा उसमें प्रेजेंट होते हैं टेस्टीज, और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें मौजूद होती है ओवरी, जिन्हें के जेनिटल ऑर्गन कहा जाता है। वहां से जो वेन ब्लड लेके आ रही है उसे हम जेनिटल वेन कहेंगे। इसी तरह से अगर हम रेनल एरिया की बात करें तो जो किडनी है, जिसे कि गुर्दा कहा जाता है, वहां से जो वेन लेके आती हैं ब्लड, उन्हें रेनल वेन कहा जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेन्स मौजूद हैं इन्हें रेनल पोर्टल वेन कहा जाता है। इसके अलावा ये जो वेन्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वेन्स हैं ये कहाँ से ब्लड लेके आ रही हैं, हाइंड लिम्ब से। हाइंड लिम्स कौन से वाले लिम्स हैं, वो लिम्स जिन्हें के टांगे कहा जाता है, उन्हें हाइंड लिम्स कहेंगे। अब ये सारी की सारी वेन्स मिलके जो एक बड़ी वेन बना रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि ये वाली जो वेन है जिसे कि पोस्ट केवल वेन कहा जाता है। अब प्री केवल वेन कौन सी थी, वो वाली वेन जो कि ऊपर वाले रीजन यानी हेड रीजन और फोरलिम्ब से ब्लड लेके आ रही थी। इसी तरह से ये जो प्री केवल वेन है ये वाली, और सॉरी ये वाली जो है ये कौन सी है, ये प्री केवल वेन है। इसी तरह से ये जो है, ये जो इसे हम क्या कहते हैं कि कौन सी है, ये पोस्ट केवल वेन है। अब ये प्री केवल और पोस्ट केवल वेन अपना ब्लड पोर करती हैं इस हिस्से में। इसको हम एक और कलर शो कर लेते हैं। ये वाला जो रीजन है जिसे कि साइनस विनोसिस कहा जाता है, और साइनस विनोसिस से ब्लड को पंप कर दिया जाता है राइट आर्ट्रियम में। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका दूसरा व्यू अगर देखें तो उस तरफ से हम देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर इसको पोर कर दिया जाता है राइट आर्ट्रियम में, और ये सारी की सारी वेन्स मिलके एक जो सिस्टम बनाती हैं उसे कहा जाता है वेनस सिस्टम, जिसे कि आज हमने स्टडी किया।